प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। इस चैप्टर में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहला पूंजी यानी कैपिटल, जिसको हम सी से लिखेंगे। फिर समय यानी टाइम, जिसको हम टी से लिखेंगे। और लाभ प्रॉफिट, जिसको हम पी से लिखेंगे। ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो लाभ यानी प्रॉफिट किसके बराबर होगा? हमेशा पूंजी यानी कैपिटल गुणा में समय टाइम, इन्हीं दोनों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं तो उनका P1 P2 यानी प्रॉफिट निकालना दोनों का किस अनुपात में होगा? तो पूंजी यानी C1 और इसके C2, समय यानी T1 और ये T2, तो प्रॉफिट हमेशा इस अनुपात में होगा। तीन व्यक्ति हैं तो इसी तरह लिख दो, P3 निकालना हो C3 T3, ठीक है। ये रेशियो निकलेगा। ये पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश की। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। दो व्यक्ति हुई एक्स और वाई, इन्वेस्टमेंट है दोनों की 50,000 और 40,000। वर्ष के अंत में भाई जब समय कांस्टेंट हो यानी स्थिर हो तो क्या करेंगे? पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। भाई इसको एक गुणा में दोनों के 1 वर्ष या 2 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो लिखने की जरूरत नहीं है। जब समय दोनों का अलग अलग हो तब इसको हम लिखेंगे। तब गुणा में 1 लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं लिखोगे तो भी वही आएगा। तो देखो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है जब समय स्थिर हो यानी सेम दे रखा हो दोनों में। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा? 5:4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसने 50,000 लगाई, इसने 40,000 लगाई। लाभ जो वर्ष के अंत में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5:4 में बांटेंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी ने क्रमशः 40,000 तथा 75,000 की राशि निवेश की। 2 वर्ष के अंत में उन दोनों ने कुल 46,000 रुपये की राशि लाभ के रूप में प्राप्त की। तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो देखो पूंजी का अनुपात क्या दे रखा है? ए और बी, यानी पूंजी का अनुपात ए और बी की पूंजी का अनुपात दे रखा है। ए की है पूंजी 40,000 और बी की है 75,000, तो इसका अनुपात कर लेंगे पूंजी का। शॉर्ट कर तो जितना कर सकते हो। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो। फिर 5 से करेंगे 8 और 5 से 15, ये 8:15। अब देखो समय 2 वर्ष है यानी कांस्टेंट है, तो यानी समय लिखने की गुणा में जरूरत नहीं है। भैया गुणा में 5 लिखोगे, इसके गुणा में 5 लिखोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए समय लिखने की जरूरत नहीं है यदि समय दोनों में सेम है तो। ये था पूंजी का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या होगा? जब समय कांस्टेंट हो तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, यानी 8:15। इसी अनुपात में उस पैसे को बांट देंगे लाभ को। तो 8 और 15 को दोनों को जोड़ देंगे, यानी 15 और 8 23 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 46,000। कि कुल लाभ कितना है? 46,000। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 46,000 को 15 और 8 23 से भाग दे देंगे। फिर क्या पूछा इसमें? ए का हिस्सा क्या है? तो ए का कितना है? 8। एक अनुपात की वैल्यू आ गई, गुणा में इसको 8 से कर देंगे। 8 से गुणा कर देंगे तो 8 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। 23 से करेंगे तो 2,000 और 8 गुणा 2 16,000, यानी ए का लाभ कितना होगा? 16,000। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपये तथा 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया।
यदि बी ने 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। भाई समय दे नहीं रखा, समय दे नहीं रखा तो इसका मतलब क्या है, समय दोनों में बराबर है। तो देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, पूंजी दे रखी है यानी सी कैपिटल। ए की पूंजी 1,85,000 और बी की पूंजी है 2,25,000। तो इसको अनुपात में कर लेंगे। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 से करेंगे 5 3 15, 3 5 7 35 और ये 5 से 5 चौके 20, 2 5 5 25 यानी 37:45। समय समान हो तो पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। तो लाभ भी किस अनुपात में बटेगा, 37:45। फिर क्या बता रखा है, बी का लाभ दे रखा है। बी का लाभ कितना है 9,000 रुपये और अनुपात में बी का लाभ कितना है 45, यानी 45 अनुपात की वैल्यू 9,000। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 9,000 को 45 से भाग दे देंगे। 45 से भाग देंगे तो 2 बार में 90 और 2 0, यानी एक अनुपात की वैल्यू है 200 रुपये। क्या पूछा है, तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो कुल लाभ दोनों को जोड़ देंगे, कितना है 37 और 45 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 1 7 और 1 8, यानी अनुपात में है 82 और एक अनुपात की वैल्यू है 200। तो 200 से गुणा कर देंगे कुल लाभ के लिए, यानी कुल लाभ 37 और 45 को जोड़ा 82, 82 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। एक अनुपात की वैल्यू 200 थी, 200 से हमने गुणा करेंगे तो 2 0 लगाओ पहले, 2 2 4, 2 8 16, 16,400 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें एक्स तथा जेड ने 2:1 के अनुपात में और वाई तथा एक्स तथा वाई ने 3:2 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि वार्षिक लाभ 1,57,300 है तो इसमें वाई का हिस्सा क्या होगा। लाभ में वाई का हिस्सा क्या होगा। तो पहले क्या दे रखा है, एक्स अनुपात जेड, एक्स अनुपात जेड, और एक्स और जेड का अनुपात क्या दे रखा है 2:1। फिर दे रखा है एक्स और वाई, वाई ने 3:2, यानी एक्स और वाई, तो वाई यहां पे लिख लो। एक्स और वाई क्या अनुपात है 3:2, यानी एक्स का पहले है वाई का बाद में है। तो हमने वाई पहले लिखा है तो वाई का मान पहले लिख लेंगे, कितना आएगा 2 और एक्स का हो जाएगा 3। अब खाली जगह में उसी को बढ़ा देंगे आगे, 3 को आगे बढ़ाओ इस साइड, 2 को आगे बढ़ा दो। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 × 2 4, 3 × 2 6 और 3 × 1 3, यानी x का मान है 6 इन्वेस्टमेंट, y की है पूंजी 4 और z की पूंजी है 3, यानी इनका पूंजी का अनुपात आ गई। फिर लाभ दे रखा है तो लाभ भी इसी अनुपात में बटेगा क्योंकि समय समान है। ठीक है, तो लाभ क्या है 1,57,300, तो लाभ का अनुपात भी यही होगा जो पूंजी का अनुपात होगा। टोटल जोड़ देंगे 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 अनुपात की वैल्यू क्या है 1,57,300। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 1,57,300 को 13 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 13 एकम 13 बचेगा 2, 13 दूना 26 बचेगा 1, 13 एकम 13, यानी 12,100 रुपये एक अनुपात की वैल्यू है। पूछा क्या है इसमें y का हिस्सा क्या होगा, तो y का अनुपात क्या है 4, तो इसको एक अनुपात की वैल्यू 12,100, 4 अनुपात की वैल्यू निकाल दी है तो 12,100 को 4 से गुणा कर देंगे, यानी 0 0 4 8 4, 48,400 रुपये वाई का हिस्सा होगा लाभ का। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापार में ए बी तथा सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपये का लाभ मिला तो बी कितनी राशि मिली, यानी बी को कितनी राशि मिली। तो देखो भाई, यानी क्या दे रखा पहले में ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16, यानी ए का लाभ
कुल लाभ का कितना है 3/16। कितने व्यक्ति हैं 3, कौन कौन ए बी और सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि टोटल 16 है तो ए को कितना मिला 3, यानी 3:16। फिर बोलता है बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4, यानी ए बी सी तीनों के योग का, यानी बी को 1 मिला है, कब मिला है यदि कुल लाभ 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब देखो भाई ये भी ए बी सी का मान है, ये भी ए बी सी का मान है, ये बराबर कर लेंगे। बराबर कैसे करेंगे, यदि इसको 4 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। तो 4 से हम इसको गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये अनुपात में 16। ठीक है, यानी ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी होगा 3:16, बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी होगा 4:16। ठीक है, अब ए बी सी का मान निकाल देंगे, ए बी और सी। तो ए का मान कितना है 3, अनुपात में 3। बी का मान देखो कितना हो जाएगा, अब नया मान 4। तीनों का मान टोटल कितना है 16। तो ए का 3, बी का 4, 3 और 4 7, 16 में से 7 घटा देंगे, सी का कितना आएगा 9। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यदि सी को 243 का लाभ मिला, सी को 243 रुपये का लाभ मिला, सी का अनुपात में लाभ कितना है 9। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, रुपये मिले इसको 243, अनुपात में मिले इसको 9, तो 9 से इसको भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 9 दूना 18, बचेगा 6, 9 7 63। एक अनुपात की वैल्यू 27। तो पूछा क्या है बी को कितनी राशि मिली, तो बी का अनुपात में कितनी है 4, तो 4 को 27 से गुणा कर देंगे, इन 4 गुणा 27, 27 चौके 108 रुपये मिली भाई बी को। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापार में ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, बी तथा सी को भी उसी अनुपात में लाभ हुआ जिस अनुपात में ए तथा बी को हुआ। यदि लाभ में से ए को 6,400 रुपये तथा सी को 10,000 रुपये मिले तो बी को कितने रुपये मिले। भाई निश्चित अनुपात में लाभ हुआ, यानी ए अनुपात बी, जिस अनुपात में लाभ हुआ उतना ही बी अनुपात सी, इसको भी लाभ हुआ। तो दोनों बराबर हैं तो बराबर कर देंगे। जब दो अनुपात बराबर हो तो क्या कहलाता है समानुपात। बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो या समानुपात का भी लगा सकते हो आप। जब दो अनुपात बराबर हो तो क्या कहलाता है समानुपात। और समानुपात में मध्य पदों का गुणनफल बाहरी पदों या अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। भाई इन दोनों की गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। जो गुणनफल आएगा वो दोनों बराबर होंगे। या ऐसे कर लो a बटा बी बराबर b बटा सी। बात हो एक क्रॉस गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा b गुणा बी बी स्क्वायर बराबर a गुणा सी। ठीक है, तो अब देखो इस साइड स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा, यानी a गुणा सी, इसके ऊपर रूट हो जाएगा। a और c का मान दे रखा है। क्या दे रखा है a और c का मान। a को कितने रुपए मिले 6,400 और c को 10,000 और इसके ऊपर रूट लगा दो। तो b का मान हमें निकालना है। b को कितने मिले 64 6,400। तो एक बार 2 जीरो छोड़ो, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 और 2 जीरो का आ जाएगा बाहर 1 जीरो यानी 80। भाई 6,400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 80 गुणा में 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे 100 का देख लो कितना होता है 10 और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगी यानी 100। 80 गुणा 100 8,000। तो बी को कितने रुपए मिले 8,000। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यापार को शुरू करने के लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता थी उसका 30% ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी सी ने निवेश की। यदि वर्ष के अंत में कुल 4,000 रुपये का लाभ हुआ जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, यानी कुल लाभ कितना हुआ 4,000 रुपये का
और वो कितना है, बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है। तो सी ने उस व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की? तो देखो पूंजी निकालनी है। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है, ए, बी और सी। ए ने कितनी पूंजी निवेश की, 30%। 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10। फिर बी ने 2/5 भाग, 2/5। इसके अलावा जो जरूरत थी वो किसने पूरी की, सी ने। तो देखो कितनी आएगी सी की पूंजी, इसका एलसीएम ले लेंगे। बटा में कितना है 3, इसके बटा में 10 और इसके बटा में 5। 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10। तो इसका एलसीएम से गुणा कर देंगे, इसको भी 10 से गुणा कर दो, यानी कुल पूंजी मान लिया हमने 10। तो देखो कितनी आ जाएगी, ए ने कितनी लगाई, गुणा में 10 करेंगे तो 3। बी ने कितनी लगाई, 2 × 2 4। कुल कितनी है पूंजी 10। ए ने लगाई 3, बी ने लगाई 4, बच गई वो किसने लगाई शेष, सी ने। तो सी ने कितनी लगाई, 3 और 4 7, 10 में 7 घटाएंगे तो 3। यानी पूंजी का अनुपात है 3:4:3। फिर बोलता है वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ, 4000 रुपये का, और वो कितना है, बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% यानी 1/5 है। तो 20% की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की 4000, यानी बी की वैल्यू का 20% कितना है 4000। 1% निकालेंगे तो 20 से भाग कर देंगे, 100% निकालेंगे तो गुणा में 100 यानी 20 से 5, 4000 × 5 यानी 20000। यानी बी की पूंजी कितनी है 20000 रुपये। बी की पूंजी का हमें पता चल गया 20000 रुपये। निकालना क्या है, सी की पूंजी। तो देखो बी का अनुपात क्या है पूंजी का 4, और 4 अनुपात की वैल्यू क्या है 20000। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 20000 को 4 से भाग दे देंगे यानी 5000। 1 अनुपात की वैल्यू है 5000। तो निकालना है सी की पूंजी, तो 5000 से गुणा कर देंगे, 5000 × 3 यानी 15000। यानी सी ने पूंजी लगाई थी 15000 रुपये। ऑप्शन सी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता है तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने कुल कितने रुपए निवेश किए। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।